हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम कुमार ठाकुर और आज हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल स्कूल, इम्पेरेटिव स्कूल, पॉजिटिविस्ट स्कूल, ये सब एक ही स्कूल के नाम हैं एनालिटिकल स्कूल के। सीके एलन एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। अब जानते हैं कि एनालिटिकल स्कूल क्या मानता है। तो कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में तो उसके प्रति जो एनालिटिकल स्कूल का अप्रोच होता है वो पॉजिटिव होता है। उनका कहना ये नहीं है कि लॉ गुड होता है या बैड होता है, वो ये नहीं मानते। कोई भी लॉ बनाया गया तो ये गुड लॉ है। उनका बिलीव ये रहता है कि कंसंट्रेट ऑन थिंग्स एज दे आर नॉट एज दे ought टू बी। उनका मानना ये है कि जिस तरह से जो चीज़ हैं पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उस पर कंसंट्रेट करो, उस पर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसी होनी चाहिए थी। एक मैगजिम आता है उबी सिवितस इबी लैक्स, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ स्टेट देयर विल नॉट बी एन एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? स्टेट विदाउट लॉ। जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे लॉ का होना ज़रूरी है। स्टेट इज़ अ नेसेसरी एवल। उसके बाद अब आ जाते हैं अपने बेंथम। अब बेंथम शुरू करते हैं एनालिटिकल स्कूल को। तो उन्होंने एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंस बताया। अब एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? व्हाट लॉ इज़, क्या लॉ है, और सेंसोरियल क्या होना चाहिए। इन दोनों में उन्होंने डिफरेंस बताया। उन्होंने एक थ्योरी को सपोर्ट किया जिसका नाम है लेजिस्फेयर, जहां हम पहले भी कर चुके हैं। लेजिस्फेयर थ्योरी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस। अब वो यूटिलिटेरियन थ्योरी को भी प्रोपाउंड करते हैं। यूटिलिटेरियन थ्योरी आप समझ ही गए होंगे। तो 12 से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटर नंबर। इसे हिडोनिज़म भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हिडोनिज़म की थ्योरी किसने दी है? तो बेंथम ने दी है। बेंथम ने ही फेलिसिफिक कैलकुलस दिया है थ्योरी ऑफ प्लेजर और पेन को नापने के लिए। अब हम आ जाते हैं अस्टेनियन कंसेप्ट ऑफ लॉ। अस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। अब अस्टिन एक लेक्चरार थे लंदन यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे उनके लेक्चर्स को एक बुक में कंपाइल कर दिया गया और उस बुक को हम बोलते हैं द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। अब इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो उनके अकॉर्डिंग जो लॉ प्रॉपर लॉ होते थे वो लॉ ऑफ गॉड, ह्यूमन ये होते थे, और इम्प्रॉपर लॉ होते लॉ ऑफ फैशन, इंटरनेशनल लॉ, ये वीक लॉज वो मानते थे। अस्टिन की फेमस डेफिनेशन लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। अस्टिन की थ्योरी में जजमेंट लॉज को की गई थी। अब आ जाते हैं हार्ट के कंसेप्ट ऑफ लॉ में। अब HLA हार्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिविज़म, ये ब्रिटिश पॉजिटिविज़म को रिप्रेजेंट करते थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द कंसेप्ट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने अस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। अब अस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए क्या बोलते हैं? लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स विच एक्वायर कैरेक्टर ऑफ लीगल रूल्स। एक सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं जो कि अगर जो लीगल कैरेक्टर ले लेते हैं तो वही लॉ बन जाते हैं। तो दो तरह के रूल्स होते हैं, एक प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? जो ड्यूटी इम्पोज करते हैं। और सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं? जो पावर इम्पोज करते हैं। तो प्राइमरी रूल्स क्या हो जाएंगे? जैसे IPC, CRPC, ये सब प्राइमरी रूल्स में आ जाएंगे। और सेकेंडरी रूल्स में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पावर कौन देता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाते हैं कैल्सन। अब कैल्सन वियना स्कूल से बिलोंग करते थे। उन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी। अब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इसके नेम से ही क्लियर है, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से वो अलग थी। जो चीज़ लॉ नहीं थी वो उस चीज़ को एक्सक्लूड कर देती थी। फ्री फ्रॉम ऑल सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, दस एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग विच स्ट्रिक्टली नॉट अ लॉ। इज़ लॉजिकली सेल्फ सपोर्टिंग थ्योरी थी और ये ऑड प्रोपोजिशन पे काम करती थी। अब ऑड प्रोपोजिशन क्या होता है? लाइक इफ़ एक्स हैपन्स देन वाई ऑट टू बी हैपन। अगर जो एक्स होता है तो वाई का होना ज़रूरी है या वाई होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्स चोरी करता है तो उसका अरेस्ट होना ऑट है, ऑट टू बी हैपन है। तो इफ़ एक्स स्टील्स देन ही ऑट टू बी अरेस्टेड। तो यहाँ पे कैल्सन देते हैं अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब कैल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी वो अस्टिन की थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो अब डिफरेंस क्या था दोनों में? अस्टिन बोलते थे कमांड ऑफ सॉवरेन, उनका एक जो सॉवरेन था वो प्रॉपर सॉवरेन था। लेकिन कैल्सन बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल सॉवरेन, कमांड ऑफ हाइपोथेटिकल सॉवरेन। तो सॉवरेन हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं। अस्टिन बोलते थे कि कस्टम को मैं नहीं मानता, डिनाई करता हूँ मैं कस्टम के एग्जिस्टेंस को, क्योंकि कस्टम सॉवरेन नहीं बनाता, कस्टम पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन कैल्सन ने अपनी थ्योरी में कस्टम को एक्नॉलेज किया है।
अब कैल्सन ने क्या बोला था, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियरल नॉर्म्स, गिव द थ्योरी ऑफ ग्रंड नॉर्म, ऑल नॉर्म्स डिराइव फ्रॉम द ग्रंड नॉर्म। अब कैल्सन ने एक थ्योरी दी थी ग्रंड नॉर्म की। ग्रंड नॉर्म को आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक एपेक्स नॉर्म है और इसी से ये एक एपेक्स रूल है, जितने भी रूल डिराइव हुए हैं इसी रूल से डिराइव हुए हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्ब्रेला एक्ट है और जितने सारे एक्ट बने हैं वो सब उस अम्ब्रेला के अंदर है। तो एक ग्रंड नॉर्म और जितने भी नॉर्म डिराइव होंगे उस ग्रंड नॉर्म से डिराइव होंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉ स्कूल। ओके, थैंक यू गाइस।